रसूल पर ईमान लाने के लिए भी कहा गया, ऐ ईमान वालो अल्लाह पर यकीन रखो, ईमान लाओ और उसके रसूल पर। अब यहाँ पर एक काबिल ज़िक्र बात है, जब हम ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, क्या कहते हैं, व रसूलिही, तवज्जो चाहता हूँ, जिसमें कहा जाता है मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, मलाइका उसके फरिश्ते, वो कुतुबिही और उसकी किताबों पर, वो रसूली ही है, क्या है, उसके रसूलों पर। रसूल जो है ये प्लूरल है, जमा है, रसूलों पर। और यहाँ आयत में आया है आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, रसूलों पर नहीं आया, यहाँ एक लफ्ज़ है। इसका मतलब ये है कि ये खिताब उन लोगों से किया जा रहा है जो पहले नबियों को मानते तो थे, यहूदी और ईसाई, लेकिन अब उनसे कहा जा रहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ नबियों और रसूलों की बात तो करते हो, लेकिन अब तुम्हें ईमान लाना होगा ख़ास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। यहाँ पर जो रसूल है, एक ही रसूल का नाम आया, इससे मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। अब तुम सारे नबियों को मान लो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को तुम ईमान रखते हो, यकीन रखते हो, लेकिन हुजूर पाक के मुतालिक यकीन नहीं रखते तो तुम्हारा ईमान है ही नहीं, ईमान ही नहीं। तो यहूदी इसी में निकल गए, ईसाई यहीं पर निकल गए। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए सबको तस्लीम करते हैं, यहूदी भी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले तक जितने नबी आए सबको मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बाज़ यहूदी मानते हैं, बाज़ नहीं मानते, लेकिन हुजूर पाक की ज़ात के मुतालिक जब बात आती है तो यहूदी और ईसाई ये दोनों काफिर हो गए, गुमराह हो गए, उन्होंने हुजूर को तस्लीम नहीं किया। जाहिर सी बात है यहूद और नसारा ये दोनों गुमराह इसलिए हुए कि सारे रसूलों की जो असल है वो हुजूर की ज़ात है, इनको छोड़कर तुम सारे नबियों पर भी ईमान लाए, तुम्हारे ईमान का कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब यहाँ से समझ में आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो हम असले ईमान कहते हैं वो क्यों कहते हैं। एक तरफ देखिए अल्लाह को भी मान रहा है आदमी, 1,24,000 कमोबेश नबी हुजूर को छोड़कर जितने आए उनको भी मान रहा है। बात समझ में आ रही, अल्लाह को मान रहा है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए सबको मान रहा है, सारे फरिश्तों को मान रहा है, और सारे जन्नत दोज़ख क़यामत के दिन को मान रहा है। ये यहूदियों में ईसाइयों में ये सब ईमान था पहले, लेकिन सिर्फ आकर के बात अटकती है हुजूर की ज़ात पर। वो कहते हैं ये वो नबी नहीं है जिनकी बशारत दी गई थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए तो फिर अब खुलासा नतीजा क्या निकला, खुदा पर ईमान लाना, 1,24,000 कमोबेश नबियों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, सब बेकार हो गया। सिर्फ रसूल पाक की ज़ात को तस्लीम नहीं किया, सब बेकार हो गया। इसीलिए फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ना, कुरान तो ईमान बताता है उन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये ईमान की जान क्या है, रसूल पाक की ज़ात है। अगर इस ज़ात को छोड़कर तुम सारी चीज़ों को मान लो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इकबाल ने क्या खूब कहा, बमुस्तफ़ा बरसा खैश के दी हमा उस्त। एक लफ्ज़ में इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही कि अपने आप को हुजूर के कदमों तक पहुंचा दे, दीन पूरा वही है, दी हमा उस्त, सारा का सारा दीन वही है। अब आप देख भी लें ये कुरान आया किस पर, रसूल पाक की ज़ात पर। अगर तुम्हें हुजूर की ज़ात में शक होगा तो पूरा कुरान भी चला गया। तुम जो नमाज़ें पढ़ रहे हो ये कौन बताया तुम्हें नमाज़ें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। खाने काबा की अज़मत, उसकी तहारत, हज के अरकान, ये किसने बताया, हुजूर पाक ने बताया। रमज़ान में रोज़े रखने चाहिए कब से कब तक, ये कौन बताया, हुजूर पाक ने बताया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड पूरा दीन है हमारा। तुम आज जुमा की नमाज़ों के लिए जाते हो, किसने बताया जुमा तुम्हारे लिए वाजिब है, फ़र्ज़ है, रसूल पाक ने बताया।
زکوٰۃ دیتے ہو, دوسروں تک مال خرچ کرتے ہو, یہ کس نے بتایا؟ بلکہ تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے احکام اگر کسی نے بتائے ہیں تو وہ کس نے؟ محمد رسول اللہ. اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے, دین پورا وہی ہے. گر بہ او نہ رسیدی تمام بول حبیث, اور اگر